हेलो गाइज। आज हम एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक का एनालिस करने वाले हैं, जिसका हाल फिलहाल में बोनस डिक्लेरेशन हुआ है। 17 जुलाई 2021 के लिए उसका एक रिकॉर्ड डेट है। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी कौन सा है। यहाँ पर मेरे वॉच लिस्ट में वो कंपनी का नाम नहीं है। जैसे हम सर्च करेंगे, सर्च करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा दोस्तों, कि सिर्फ बोनस और स्प्लिट देख के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। वो स्टॉक कैसा है, पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा था और आने वाले समय में उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये देख के ही आप उसमें एंटर करें तो ही बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर अच्छा होता है, ये तो बात सही है, लेकिन कोई स्टॉक बुरा ना हो, इसलिए हम ये अलर्ट वीडियो बना रहे हैं। स्टॉक का नाम है साधना नाइट्रोकेमिकल्स। देखिए दोस्तों, मुझे इसके बारे में एक फ्रॉड वीडियो भी मिला है। हम उस वीडियो का आधिकारिक रीत्या पुष्टि नहीं करते हैं, तो आप यूट्यूब पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो आखिर में हम आपको चलाकर भी दिखा सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। देखिए, हाल फिलहाल में इसका जो बोनस आया है, मतलब डिक्लेयर हुआ है, वो 5:2 का, मतलब आपके पास अगर 5 शेयर्स होंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। सबसे पहले इस कंपनी का जो कैटेगरी है, तो ये एनएसई पे लिस्टेड नहीं है, तो ये सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है। और बीएसई पे केमिकल सेक्टर के बारे में क्या कहना, चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर। लेकिन यहाँ पर जो साधना केमिकल्स का जो आपको ग्रुप कैटेगरी जो दिख रहा है, वो एक्स कैटेगरी का है। एक्स कैटेगरी का मतलब आपका पैसा यहाँ पर डूबने के लिए तैयार है, ऐसा इसका मतलब होता है। मतलब बीएसई ने जो रेगुलेशन या फिर अपने जो रेगुलेटरी के रेगुलेशन रहते हैं, उस हिसाब से एक्स कैटेगरी में इसको रखा गया है। आप कैटेगरी वाइज इसको देख सकते हो कि ये बहुत ही खतरनाक स्टॉक हो सकता है, क्योंकि इसमें सर्किट ज़्यादा लगते हैं जाते समय भी और आते समय भी, तो आप इसमें ट्रैप हो सकते हो। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली होगी। चलिए, स्टॉक का करंट प्राइस अभी 65.90 पे चालू है, मतलब सर्किट मारते मारते ये ऊपर चला गया है। इसके पहले भी ये सर्किट में ही था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सर्किट में ही चलता है ज़्यादातर। और देखने की कोशिश करेंगे तो ये पिछले 6 7 8 दिन, 8 नहीं ज़्यादा दिन तो ये सर्किट में ही रह चुका है। थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो उसको खींच के ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है। और अगर आपको ये मिलेगा भी तो कौन सी रेट पे मिलने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। कि जैसे ही ये न्यूज़ अभी फ्लैश हो गई है, या फिर 2 3 दिन से इसका जो चक्कर चल रहा है, तो ये अब बहुत ऊपर तक इसको प्राइस अप कर दिया जाएगा। यहाँ पर 70 to 80 के बीच में इसको छोड़ा जाएगा। यहाँ पर लेने में कोई भी मज़ा नहीं है। हालांकि हो सकता है केमिकल सेक्टर का शेयर से तो बहुत ऊपर तक भी जा सकता है, लेकिन जैसे ही 17 जुलाई आएगी तो उसके बाद में इसका प्राइस एडजस्टमेंट होगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपन होने की कोशिश ज़रूर करेगा 45 से लेकर 55 के बीच में। जब तक ये इसका सर्किट नहीं खुलता है तो ये ऐसे ही होने वाला है। और आप इसके पीछे ना दौड़ो तो ही अच्छा है, क्योंकि इसका सर्किट खुलने नहीं वाला है। और सर्किट भी कैसा है, सिर्फ 2% का सर्किट है इसको। जो देख सकते हो ये डेली कैंडल है, यहाँ पर सिर्फ 2% का सर्किट है। मतलब 1 रुपये 25 पैसे का इसको हर रोज़ के लिए सर्किट लगता है। तो आपको ये मिलेगा नहीं, क्योंकि सर्किट में होने के बावजूद तो कोई भी जो शेयर्स है वो आपको बाइंग के लिए नहीं होता, या फिर बाइंग में नहीं रहता वो। तो ये एक इसका नेगेटिव फैक्टर है कि ये उसको प्राइस जो है वो बहुत अब तक लेके जाने वाले हैं, बाद में आपके लिए छोड़ देने वाले हैं। और उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। जबकि स्टॉक ऊपर चला जाएगा, बाद में फिर उसका एडजस्टमेंट होगा तो स्टॉक यहाँ पर ओपन होगा। फिर जैसे कि हमको पता है कि बड़े बड़े स्टॉक स्प्लिट होने के बाद नीचे रहते हैं कुछ समय के लिए, तो आप इसका आप मतलब इसमें जो आपका पैसा है वो डेड होने वाला है पूरी तरह से। बाद में फिर हम देखेंगे कि screener.in की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर कुछ मुझे फैक्ट देखने को मिले हैं, थोड़े निगेटिव फैक्ट है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमको दिखाई देगी वो। देखिए, आपके सामने मैंने साधना
नेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का चार्ट लगा लिया है। 921 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट पी प्राइस देखेंगे तो वो तो हमने देख लिया। स्टॉक का पी देखेंगे तो हाई मल्टीपल पी इसका है, मतलब कोई भी केमिकल सेक्टर का स्टॉक हो तो उसका पी हाई रहता है और हाई वैल्यूएशन पे आपको मिलता है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। और बुक वैल्यू की बात करेंगे तो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7% आपको ये ज़्यादा वैल्यूएशन पे मिल रहा है क्योंकि इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। यहाँ पर जो दिख रहा है फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बुक वैल्यू पे आपको मिल रहा है। तो इसी रिगार्डिंग पे मैं इसको निगेटिव मानता हूँ। कुछ के पैरामीटर देखने की कोशिश ROC तो इसका अच्छा है और ROE भी थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन निगेटिव पॉइंट भी साथ ही इसके देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने पहले कहा कि 7 टाइम इसका बुक वैल्यू ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बात है, देखिए दोस्तों, कंपनी हैज़ हाई डेप्टर ऑफ 173 डेज, मतलब जो कंपनी बिजनेस करती है उससे जो पेमेंट इनका आता है तो वो 173 दिन बाद, मतलब 173 डेज के बाद आता है। तो ये थोड़ा निगेटिव है। थोड़ा कहने से अच्छा होगा कि ज़्यादा निगेटिव है क्योंकि जितना जल्दी कंपनी के पास पेमेंट आएगा कंपनी उतना ग्रोथ करती रहती है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि रिजल्ट में भी मुझे कुछ निगेटिविटी बातें सामने आई है मेरे। देखिए, कंपनी मार्च 2020 में निगेटिव में बिज़नेस कर रही थी। उसके बाद मार्च 2021 में 17 करोड़ का इनका बिज़नेस ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ तो अच्छा है। लेकिन जैसे कि हम थोड़ा पास्ट परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए दोस्तों, इसके पहले जो बिज़नेस अच्छा था अभी आपको वो निगेटिव में जाता हुआ दिख रहा है। इसके पहले जून 2018 की बात करेंगे तो वहाँ पर अच्छा खासा बिज़नेस था, लेकिन बाद में ये बिज़नेस डाउन होते चला जा रहा है। थोड़ा बहुत आता है तो ये ना तो कहीं पर भी आता है। एक क्वार्टर अच्छा होने से कंपनी अच्छी नहीं होती। इसके पहले भी आप अगर इसके पहले 3 क्वार्टर देखेंगे तो उसमें सेम आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दिख रहा है वो कम ही होते हुए दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी सेम ही था, मतलब माइनस में था। उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया। पिछले 3 क्वार्टर यानी कि सितंबर 2020 में ज़ीरो प्रॉफिट में थे ये, बाद में फिर प्रॉफिट में आ गए। लेकिन इसके पहले अगर बात करेंगे तो देखिए वहीं पे भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी प्लस में आती है, फिर नेगेटिव में जाती है, फिर प्लस में आती है। तो इसका बिज़नेस कोई अच्छा खासा रन नहीं कर रहा है, नेट प्रॉफिट में भी और इनके सेल्स में भी। तो ये नेगेटिव फैक्टर्स है दोस्तों। और प्रोमोटर के बारे में थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी मुझे कुछ निगेटिविटी दिख रही है। देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग में कहीं भी चेंज और अनचेंज नहीं दिख रहा है, मतलब जैसी की वैसे ही होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या चाहिए दोस्तों, FIR और DIH की होल्डिंग ज़्यादा चाहिए केमिकल सेक्टर के स्टॉक में, या फिर कोई भी स्टॉक हो उसमें प्रोमोटर और DIH की जो FIR और DIH की जो होल्डिंग है वो अच्छी खासी होगी तो ही स्टॉक रन करता है। ये जो स्टॉक अभी सर्किट लग रहा है तो ये कौन सा इसका ये हो सकता है कि देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी, इसी वजह से इसमें सर्किट ज़्यादा लगती है ऊपर के टाइम और नीचे के टाइम भी, आते समय और जाते समय। इसमें हम जैसे पब्लिक होल्डर की जो शेयर होल्डिंग है वो अच्छी खासी है। तो इसमें जो ट्रैप होने वाले लोग हैं वो कौन है, वो रिटेलर है। तो इसी वजह से ये मुझे डाउन दिख रहा था। चलिए अब हम वीडियो की बात करेंगे कि मैंने कौन सा वीडियो आपके लिए रिकमेंड किया था। हालांकि हम इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, ये हम बार बार कह रहे हैं। देखिए, अभी हम YouTube पे जैसे ही सर्च कर रहे थे साधना नाइट्रोकेमिकल्स, तो देखिए यहाँ पर जो मुझे वीडियो मिला है ये वाला वीडियो है वो। तो देखिए मुझे जो बात इसमें दिखाई दे रही कि यहाँ पर TV9 का रिपोर्टर है, ये जो मैडम दिख रहे हैं आपको, ये TV9 का माइक लेते हुए ये इसके जो कर्मचारी हैं साधना नाइट्रोकेमिकल्स के, तो वो कुछ इनकी व्यथा बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें कुछ नेगेटिव फैक्टर मुझे देखने को मिले कि कम कर्मचारियों का पेमेंट और कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं जो कंपनी साफ तौर पर हमको बताती नहीं है। तो ये थोड़े कुछ नेगेटिव फैक्टर है कंपनी के बारे में। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च करें और उसके बाद में गूगल पर सर्च करेंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये साधना नेट्रोकेमिकल्स के बारे में जो
बोनस का और कुछ चीज़ें आपको देखने को मिली है। तो आशा करता हूँ कि आप इससे सचेत होगे आपकी इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए। हमारा काम इतना ही था कि आपको सचेत करके आपका जो कैपिटल है वो सेव करने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों मुझे कोई वीडियो गलत तरीके से प्रेजेंट करके आपके पास से पैसा नहीं कमाना है। आपको सावधान करके फिर प्रॉफिटेबल बनाना, यही हमारा मकसद है। हालांकि इस वीडियो में मैंने जितना भी यूट्यूब का जो जिक्र किया, तो इसका हम आधिकारिक रीत्या पुष्टि नहीं करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा जो कैपिटल है वो सेफ रहना ही हमारा मकसद है। क्योंकि ऑलरेडी शेयर मार्केट जो है वो पैसा हमारा हड़पने के लिए बैठा ही है। मार्केट तो पैसा नहीं हड़पता, इसमें कुछ ट्रैपर और फ्रॉड लोग होते हैं, उसी वजह से हमारा जो पैसा है यहाँ पर लूज होता है। और जैसे कि कहावत है कि मार्केट में 90% पैसा रिटेलर लूज़ करते हैं। तो इसी रिगार्डिंग ये सचेत करने की कोशिश मैंने मेरे तरफ से की है। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।